आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नेपाली हॉरर मूवी जिसका नाम है मम्मी। तो मूवी स्टार्ट होने से पहले हम लोग कैरेक्टर के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट में है सपना जो कि हमारी मेन कैरेक्टर होने वाली है। उसके बाद उसका और ये है सपना के एक बेटा और दूसरा बेटी और ये है सपना की माँ। ठीक है, अब चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी की स्टार्टिंग में ही हमें एक बच्ची रोती हुई सुनाई देती है। जो हमारी मेन कैरेक्टर है सपना, वो उस आवाज को सुन लेती है और जाग जाती है। जब वो आवाज को फॉलो करती हुई जाती है तब उसे दिखाई देती है कि एक बच्ची जो कि उसकी ही अपनी बेटी थी। सपना की बेटी बताती है कि उसका पप्पी मर चुका है और इसी रीजन की वजह से वो रो रही थी। अब दूसरे दिन वो लोग जाते हैं उस पप्पी को गाड़ने के लिए जंगल में। वो लोग जाते तो है पप्पी गाड़ने के लिए, मगर उसकी बेटी को पसंद आ जाता है एक काली बिल्ली। सपना अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा मना करती है क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसा घटा था जिसकी वजह से उसे बिल्लियों से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। मगर उसकी बेटी की बहुत ही ज्यादा जिद करने की वजह से उन्हें उस बिल्ली को अपने घर लेकर आना पड़ा। अब हमें सपना का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सपना अपने स्कूल से अपने घर आई होती है, मगर घर के अंदर उसकी बहन बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। वो अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा ढूंढती है, मगर माँ तो बिजी थी। कहाँ पर? खेलने में। किसके साथ? बिल्ली के साथ। उसके बाद सपना का पापा आ जाता है और अपनी बेटी को शांत करता है। रात में सपने के बेटे को आ जाता है सुसु। उसके बाद वो जाता है टॉयलेट और टॉयलेट से निकलते वक्त उसको अपनी माँ दिखती है आगे। उसके बाद सपना का बेटा बहुत ही ज्यादा रोता है और वो बोलता है कि इस बिल्ली को यहाँ से भगा, मगर उसके पापा वैसे वैसे करके उसे मना लेते हैं और वो लोग सोने जाते हैं। और सोते वक्त सपना अपने पति से बोलती है कहीं हमारा बेटा भी मेंटल प्रॉब्लम को तो फेस नहीं कर रहा, जैसे कि मेरी माँ से मुझ में सरा वैसे ही मुझसे मेरे बेटे में तो नहीं सरा। उसका पति बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सो जाओ। अब फिर से सपना को एक सपना आता है और सपना देखती है सपने में अपने फ्लैशबैक को, जहाँ पर वो अपने माँ को देखने के लिए जाती है और माँ तो नहीं होती बेड में। उसके बाद माँ को ढूंढते हुए वो बाहर जाती है, मगर उसकी माँ तो थी बहुत ही ज्यादा बिजी। कहाँ पर? आप लोग खुद ही देखिए। यहाँ पर सपना का पति अपने फ्रेंड के साथ मिलने के लिए आया होता है, मगर गाइस इन दोनों के भेंटघाट में कुछ प्रॉब्लम था जो कि आप लोग खुद जाके यूट्यूब में देख लेना, जिससे कि एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये इसका पति गे है क्या। यहाँ पर भाई अपनी दीदी को दिखा रहा होता है सिक्का गायब करने वाला था और यहाँ पर सच्ची में सिक्का गायब भी हो जाता है। अब हो जाता है खाना खाने का समय और ये लोग मजे से खाना खा रहे होते हैं, मगर सपना की बेटी को खाते वक्त घाटी में अटक गया था कुछ। वो बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी। सपना और सपना के पति बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाते हैं, मगर उसका फ्रेंड बोलता है कि वो उसे आने में टाइम लग सकता है। वो सजेस्ट करता है कि अपने बेटी की घाटी में थोड़ा सा कट करके एयरवे ऑन करना। वो लोग वैसा ही करते हैं, मगर उसके घाटी के अंदर से निकलता है सिक्का। बेटी के मरने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा रोते हैं और ऑफ कोर्स रोना तो पड़ेगा। उन लोगों को गिल्ट था कि उन लोगों ने ही उसे मारा है। और यहाँ पर उन लोगों का बेटा दिखाया जाता है जो कि सो रहा था और उसके नेक्स्ट बेड में वो बेटी सोती थी, उस जगह में अभी सो रहा था बिल्ली। बेटे को फाइनली रियलाइज होता है कि इस बिल्ली की ही वजह से सब कुछ हो रहा है, इसलिए वो उस बिल्ली को लेता है और अपने दरवाजे से फेंक देता है, मगर वो बिल्ली नहीं जाना चाहती इसलिए पीछे आके बैठ जाती है। उसके बाद कहती है भाई, वो भी अपनी दीदी की आवाज। उसके बाद वो डर जाता है और चिल्लाता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और उसे समझाते हैं। यहाँ पर हमारी सपना अपने बेटी के सब कपड़े निकालती है और उस बिल्ली को भी बैग में डाल के उसे डस्टबिन में फेंक देती है और घर जाके अपने पति को कॉल करके अपने ही मम्मी को गाली करती है कि उसने सब कुछ फेंक दिया है। उसका पति बोलता है ओ बौला तेरे आमा तो पहले मरे कोई ना, मतलब उसकी माँ पहले ही मर चुकी है और ये अब बता रही है कि वो फेंक दिया है और उसके माँ को मरे हुए 15-16 साल हो चुके हैं। उसके बाद वो फोन काट के पीछे देखती है तो उसकी माँ सो रही होती है। ये सब ड्रामे के बाद उसका बेटा आ जाता है स्कूल से। उसके बाद वो अंदर जाता है। उसके बाद फिर से ये इसका मेंटल प्रॉब्लम खिसक जाता है। उसके बाद अपनी बेटी को ही मारने की ट्राई करती है, मगर नहीं मार पाती। मारने का ट्राई तो नहीं कह सकते, मगर इसे इमेजिनेशन होता है कि अब उसकी माँ होती है ना, भूत वाली माँ, वो अपनी उसके बेटे को मारने वाली है और अपने बेटे को बचाने के चक्कर में खुद बेटा ही अपनी माँ से डर जाता है। ये सिचुएशन ही ज्यादा कंफ्यूजन है। अब माँ को दिख रहा है कि वहाँ पर भूत है, मगर बेटे को तो नहीं दिख रहा वहाँ पर भूत है। माँ समझ रही है कि भूत अपने उसके बेटे को मारने वाली है इसलिए वो बचाने वाली है, ठीक है, मगर उसके बेटे को तो लग रहा है कि उसकी माँ उसे मारने वाली है क्योंकि वो तो नहीं दिख रहा ना वहाँ पर भूत है। अब उसका बेटा अपनी माँ से डरने लगा है। सॉरी गाइज, मैं भूल चुका था कि ये हॉरर मूवी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब सीरियस, ठीक है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाएंगे लड़की के पुराने घर में क्योंकि इसके पति को लगता है कि ये थोड़ा सा खिसक चुके हैं। सॉरी गाइज, मतलब इसे लगता है कि ये भूत सूत कुछ भी नहीं होता, ये उसके पास्ट के मेमोरीज के कारण ये सब हो रहा है। वो क्या बोलते हैं, हिलुजिनेशन है कि हिलुजिएशन क्या बोलते हैं, हाँ वही हो रहा है, इसे इमेजिनेशन हो रहा है, ये समझता है। अब ये लोग अपने बेटे को एक हॉस्टल में रख के वो लोग जाते हैं अपने वो लड़की के पुराने घर में। आई थिंक मैं ज्यादा ही स्लो हो गया, अब फटाफट से बताता हूँ, ठीक है। अब ये लोग फर्स्ट डे में तो जाते हैं घर में, मगर ये लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसकी वजह से वो फर्स्ट डे में ये लोग घर के अंदर नहीं पसते। अब फर्स्ट डे में क्या होता है कि एक बिल्ली को देखता है, वहां पर भी ये लड़की उस बिल्ली को देखती है, काली बिल्ली को देखती है और करती है और उसके बाद बेहोश होने लगती है और उसकी वजह से ये उसका पति ये फिर से खिसक गया इसका, ऐसा सोच के वो दूसरे दिन चलते हैं, ठीक है, ऐसा बोलता है। और दूसरे दिन ये आँखा चिम्मा करती है, आँखा बंद करती है और उसके बाद इसका पति उसे अंदर लेके जाता है और उसका पति बोलता है देखो कुछ भी नहीं हुआ ना, ये भूत कुछ भी नहीं होता। अब उसका पति थोड़ा थोड़ा बात करके उससे वो पास्ट में क्या हुआ था वो जानने का इच्छा करता है। अब फिर से हमें सपना का पास्ट दिखाया जाता है
जहाँ पर उसकी माँ उसकी जो बेड है उसे पेंट कर रही होती है। सपना की माँ को पता चलता है कि सपना स्मोक करती है, मगर डांटने की वजह वो बोलती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, इंसान को अपना दिल का सुनना चाहिए। ये बोल के वो लोग जाते हैं और रात होती है। रात में सपना तो सो रही थी मगर कुछ जलने की बू आ जाती है। अब आप लोग खुद देखो, ठीक है। जो हमारी छोटी सपना है वो अपने पापा से बोलती है कि मम्मी का खिसक चुका है, उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। उसका पापा बोलता है तुझे अभी भी लगता है कि मैंने ट्राई नहीं किया होगा? मैं जब अब्रोड में था तब मैंने बहुत सारे डॉक्टर को इसे दिखाया था मगर सबने अपने हाथ खड़े कर लिए। इतना कहने के बाद खिड़की में वो जला हुआ कपड़ा रख देता है और जब बाहर दिखता है तब उसकी बीवी अपने कपड़े खोलकर बाहर चलने लगती है। और ये दृश्य देख के सपना के पापा सपने से बोलते हैं इसी रीजन की वजह से हम लोग इस जंगल में रह रहे हैं। अब सपना दौड़ के जाती है और अपने मम्मी को कपड़ा पहनाती है। अब यहाँ पर थोड़ा ड्रामा होता है और उसके बाद हम लोग फिर से करेंट टाइम में आ जाते हैं। यहाँ पर सपना का पति उसे रियलाइज करवाता है कि उसकी बेटी के मरने में और उसके माँ के मरने में उसका कोई भी हाथ नहीं है। सो बात यह है कि सपना की माँ अपने आप को जला लिया था, मतलब सुसाइड कर लिया था और उस वक्त सपना सो रही थी। अकॉर्डिंग टू सपना वो ये बोलती है। और बेटी कैसे मरी वो तो आपको पता ही होगा। सो उसका पति उसे समझाता है तुम्हारी माँ जब जल रही थी तब तुम सो रही थी, तुम्हें पता नहीं था। सो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और तुम बचा भी नहीं सकती थी और तुम्हारी बेटी को भी तुम बचा नहीं सकती थी क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो चुकी थी। उसके जो पाइप है वहाँ पर पूरी तरीके से सिक्का अटक चुका था और हाँ फाइनली वो रियलाइज कर लिया है और वो फ्री फील करती है। इसके बाद वो अपने पति को थैंक यू कहती है और दूसरी सुबह वो लोग जाते हैं सपना के पापा के सुसाइड किए हुए जगह पर जहाँ पर वो लटके। अब यहाँ पर भी थोड़ा ड्रामा होता है, चलिए स्किप करते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों सो रहे थे। अब सपना का आँख खुल जाता है। उसके बाद वो देखती है कि उसके पेट में है काली बिल्ली। वो उसे बुलाने के लिए आई थी। सपना इस काली बिल्ली के पीछे पीछे जाती है और ये काला बिल्ला निकला, ठीक है बिल्ली नहीं है बिल्ला, उसे छत में लेके जाता है और ये काला बिल्ला सपना से पूछता है हमारा सौदे का क्या हुआ? सपना बोलती है कैसा सौदा? और ये बिल्ला बोलता है तुम भूल गई क्या, हमारा सौदा हुआ था। तुमने बोला था कि मैं तुम्हारा सारा कुछ दुख हर लूं, ठीक है मतलब गायब कर दूं और तुम मुझे भोग चढ़ाओगी। तुम्हारी माँ तो बहुत ही ज्यादा डरपोक निकली, वो तुम्हें और तुम्हारे पति का भोग नहीं चढ़ा पाई, वो अपने आप को जला लिया मगर तुम लोगों को नहीं मार पाई। सपना बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पता, क्या बोल रहे हो तुम? बिल्ला बोलता है कि तुमने अपनी माँ को मरने दिया, उसके बाद तुम बहुत ही ज्यादा पछताई और तुमने कहा कि मैं तुम्हारा सारा दुख हर लूं। उसके बाद तुमने अपनी बेटी का बलि चढ़ा दिया। अब मुझे तुम्हारा बेटे का बलि दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारा सारा दुख हर लूंगा, तुम्हारी माँ का भी और तुम्हारा जो बेटी है सारा कुछ मैं हर लूंगा। उसके बाद सपना खुश हो जाती है, वो स्माइल करती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका पति देखता है कि सपना तो घर में नहीं है, वो किधर गई थी और वो बाहर जाके देखता है तो उसका जो बेटा है वो आया होता है अपनी मम्मी के दोस्त के साथ। उसके बाद वो अपने बेटे को अंदर लेके जाता है, पानी सानी देता है, कुछ खाने को देता है। उसके बाद सपना आ जाती है, पीछे कुछ छुपाती है और पीछे होता है खरगोश मतलब खराई, वो भी मरा हुआ, वो अपने बेटे को दिखाती है। उसका पति बोलता है आर यू मैड, क्या तुम पागल हो चुकी हो क्या? अब रात हो जाती है, वो लोग सोने के लिए जाते हैं। वो अपने बेटे के साथ सोने का तैयारी करता है मगर दरवाजे में उसकी मरी हुई बेटी आ जाती है। वो कहती है आप मुझे प्यार नहीं करते ना, मैं आपके रेप की वजह से जन्मी हूँ इसलिए आप मुझे प्यार नहीं करते ना, वो ऐसा कहती है। मगर वो कहता है नहीं बाबू नहीं, ऐसा नहीं है। और जब वो नीचे अपने बेटे को दिखता है तब ये दिखता है। ये सब मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने लायक ही नहीं था, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पर हमें सपना दिखाई देती है और वो पूछता है मैंने क्या किया, मुझे क्यों ऐसा दिखा रही हो, ऐसा कुछ। और सपना बोलती है तुम भूल गए तुमने 19 वर्षीय एक बालिका को बलात्कार किया था। और गाइस वो 19 वर्षीय बालिका यही सपना ही थी। और गाइस यहाँ पर थोड़ा हाथापाई हो जाती है, एक दूसरे को मारते हैं, गला खींचते हैं। उसके बाद फाइनली वो भूत मतलब सपना उसे इस लड़के को मार देती है और ये कहानी खत्म, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा हॉरर सीन में ही फोकस किया है, कहानी एक्सप्लेनेशन में आई थिंक इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मुझे और बहुत सारे लोगों को कहानी बूझने में ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आ रही। जो भी हो हम लोगों ने सक्सेसफुली वीडियो को एक्सप्लेन कर लिया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।